हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे होंगे। तो परमेश्वर भला है। तो आज एक वचन हम सीखेंगे बाइबल में से। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस परमेश्वर को करते हैं। हम पूछते हैं कि परमेश्वर आपने हमें क्यों बनाया, क्या कारण से बनाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। हालेलुया। एक कॉमन पर्पस, यानी हर विश्वासी के लिए एक कॉमन एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है। मतलब हर विश्वासी के जीवन में अलग अलग, उसके जीवन में अलग अलग, लोगों के जीवन में अलग अलग परमेश्वर की योजनाएं हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हर विश्वासी के लिए, एक बात के लिए परमेश्वर ने हर विश्वासी को बनाया है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों बनाया हमें, और कैसे वो जिस कारण से हमको परमेश्वर ने बनाया, जिस मकसद के लिए बनाया है, कैसे वो मकसद हम अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 10वां वचन। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके यानी किसके, परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। तो हमको मसीह यीशु में परमेश्वर ने सृजा है। किस चीज़ के लिए सृजा है? भले कामों को करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन अब ये भले काम क्या है? हालेलुया, ये भले काम क्या है, कैसे हम कर सकते हैं? तो भले काम हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रेरितों के काम 10:38 में अगर आप पढ़ोगे, प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय, उसकी 38 यानी 38 वचन मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो भले काम यानी क्या है? यानी हम किसी को भी देख रहे हैं, किसी को भी अगर उसके जीवन में वो शैतान के सताए हुए हैं, अंधकार के अभी भी वचन में आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि जो अविश्वासी हैं, यानी जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो अभी भी अंधकार के वश में हैं। हमको परमेश्वर ने अंधकार के वश से छुड़ा लिया है, लेकिन वो अंधकार के वश में हैं। तो अंधकार की शक्तियाँ उनके जीवन में काम करती हैं और उनको किसी न किसी तरह से सता कर, उनको दबा कर रखती हैं। हालेलुया। तो उनको उन चीज़ों से छुड़ाना, हालेलुया, ये हो गए भले काम। हालेलुया, उन बातों से छुड़ाना। कोई चिंता में है तो जाकर यीशु मसीह का वचन बताना, उनको उस चिंता से बाहर निकालना, निराशा से बाहर निकालना। दुष्ट आत्माएं हैं तो उनको उन दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करना, चंगाई देना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? भले कामों में आती हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 10वें वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने हम सभी को, जितने मसीही हैं, हम सभी को यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजा है। हालेलुया। लेकिन अब ये भले काम करें कैसे हम, या कैसे हम उस भले काम तक पहुंच सकते हैं? हालेलुया। आपको पता है कि अगर ये दुनिया में हम देखने जाए तो कोई भी काम करना है, आपको कोई भी चीज़ करना है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी करना है आपको इस दुनिया में, तो आपको एक प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अगर सपोज डॉक्टर बनना है, मेडिकल डॉक्टर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी इच्छा है मैं डॉक्टर बनने की तो मैं डॉक्टर में बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो पढ़ाई बहुत कठिन होती है। वो मोटी मोटी बुक्स रहती है उसकी, वो सारी बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर 4 साल 5 साल के बाद आप डिग्री हासिल करोगे, उसके बाद भी आप एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर आप एक अच्छे डॉक्टर के रूप में क्वालिफाई हो सकते हो। हालेलुया। उसी रीति से इंजीनियर बनना है, या आपका कुछ भी ले लो, कोई भी प्रोफेशन ले लो, जैसे टीचर बनना है या कुछ भी, तो आपको पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस चीज़ को करने के लिए आपको पहले
पढ़ाई करनी पड़ेगी उस विषय में जो आप बनना चाहते हो। हालेलुया। उसी रीति से जब परमेश्वर ने हमको भले कामों के लिए सृजा है, तो ये भले काम हम अपने आप भले काम करने के लिए भी हमको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी एक ट्रेनिंग के अंतर्गत आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे कि वो ट्रेनिंग क्या है, कैसे हम जिस मकसद से परमेश्वर ने हमको बनाया है, भले कामों के लिए सृजा है, कैसे उस मकसद को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये हम वचन से ही देखेंगे। ये हम आ जाते हैं 2 तिमुथी 3 अध्याय उसके 16 वचन पे। 2 तिमुथी उसके 3 अध्याय और उसके 16वें वचन पे हम आ जाते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पूरा जो पवित्र शास्त्र यानी पूरा बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और ये क्या करता है, जब आप बाइबल पढ़ते हो, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो, तो क्या होता है आपके साथ, देखिए, रचा गया है और उपदेश यानी आपको उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए यानी आपको समझाने के लिए, कोई बातों को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए और सुधारने के लिए यानी आपको करेक्ट करने के लिए, आप गलत राह पे जा रहे हो, गलत चीज़ें कर रहे हो, करेक्ट करने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे मैंने बोला कि अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की जो MBBS की बुक्स पढ़नी पड़ती है मोटी मोटी, उसी रीति से ये जो है हमारा भले काम अगर आपको करना है तो ये उसके लिए कोर्स है, ये किताब है जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वचन में लिखा है। अभी मैं आपको आगे का वचन पढ़कर बताऊंगी क्यों पढ़ना है, क्योंकि यही जो वचन है इसी में लिखा है, यही वचन जो है वो आपको उपदेश देने में, आपको समझाने में, कोई बातें समझ में नहीं आ रही आपको समझाने में, आपको सुधारने में, अगर आपके लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, गड़बड़ी चल रहा है, आप गलत राह पे जा रहे हो, सुधारने में और धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये बाइबल जो है वो लाभदायक है। आगे का वचन 17वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये क्यों करना है, बाइबल क्यों पढ़ना है? ताकि बाइबल पढ़ने से ये हमें बाइबल उपदेश देती है, हमें समझाती है, हमें सुधारती है, हमें धार्मिकता की शिक्षा देती है। जब ये सब हमारे जीवन में होता है तो उसके बाद हम क्या होते हैं, परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हम क्या बन जाते, फिर सिद्ध बनते जाते धीरे धीरे। हालेलुया। और हम हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाते हैं, यानी हर एक भले कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने देखा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वें वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा तो है, लेकिन हर मसीह वो भले काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही जीवन में हम परेशान हैं, हम दूसरों को कहाँ से छुड़ाएंगे, उनकी दुखों से, उनको जो शैतान ने जकड़ा है, उनको जो दबा कर रखा है, परेशानी में है वो, उनको हम कैसे छुड़ा सकते हैं, वो भले काम हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमने इफिसियों में 2 और 10 में देखा कि हमें भले काम के लिए परमेश्वर ने सृजा है। तो अगर वो हमें भले काम करना है तो हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही लिखा है, मैंने आपको अभी वचन में बताया 2 तिमुथी 3:16 में, कि यही वचन जो है यही हमको उपदेश देता है, समझाता है, सुधारता है और धार्मिकता की शिक्षा देता है, और हम सिद्ध बन जाते हैं और हम हर भले काम के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये बाइबल जो है ये हमारी ट्रेनिंग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हमारी ट्रेनिंग है, हमारे जीवन का बुकलेट है। हालेलुया। जब आप कोई मशीन खरीदते हो, वो मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है, उसके लिए एक बुकलेट मिलती है आपको उसमें पढ़ना पड़ता है उस चीज़ को चलाने के लिए। हालेलुया। उसी रीति से जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण करते हैं, तो हम धर्मी बनाए जाते हैं और अब हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता एक बुकलेट दे देते हैं। वो बुकलेट है ये हमारी पवित्र बाइबल। हालेलुया। जब हम ये बुकलेट पढ़ते जाते हैं तो हम इस मशीन को, इस जीवन को सही रीति से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई नई मशीन लाई है और अगर आपने बुकलेट नहीं पढ़ा वो, तो आप क्या करोगे? बहुत सारी, हमारे घर में ऐसे पहले होता था कि
जब पहले के टाइम पे टीवी, जैसे टीवी या सीडी प्लेयर वगैरह होते थे, तो वो इतना जैसे हम पहले हर जगह सबके घरों में नहीं होता था, तो इतना ऑपरेट करने नहीं आता था, तो हम लोग कुछ भी बटन दबाते रहते थे। रिमोट में कुछ कोई भी बटन दबाते थे कि हाँ चलो ये नहीं तो ये चल जाएगा, ये नहीं तो इससे तो ये चलेगा, इस तरह से हम दबाते थे। लेकिन उससे क्या होता है, आपका जो ये है, जो भी आप का अप्लायंस है, यानी जो भी टीवी या कुछ भी है, वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। उसी रीति से जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन के लिए बुकलेट परमेश्वर ने दिया, जब हम नहीं पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को सही रीति से चला नहीं सकते। गड़बड़ी में हम रहेंगे, हम शंका में रहेंगे, गड़बड़ी में रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे। लेकिन जब इस बुकलेट को पढ़ते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि ये हमें उपदेश देता है, सिखाता है, सुधारता है। हालेलुया। एक प्रीचिंग मैंने जब डाला था इसमें कि क्या परमेश्वर बीमारी देते हैं क्या, उसमें मैंने बताया भी था कि परमेश्वर किसी को सिखाना है तो बीमारी देकर नहीं सिखाते, क्योंकि परमेश्वर बुरी चीज़ें करके आपको कुछ सिखाना नहीं चाहते। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तो ये वचन प्रूफ करता है कि परमेश्वर को आपको सुधारना है, आपको समझाना है, उपदेश देना है, तो वो पवित्र शास्त्र के अनुसार करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा करेगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में वचन की कमी है तो हम सुधर नहीं पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और हम गड़बड़ी में जिएंगे, और जो मकसद के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है कि हम भले कामों को करें, हम वो काम कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा तिमुथी 3:16-17 में, यहाँ पर ताकि परमेश्वर का जन, अब परमेश्वर का जन कौन है? कई बार हम सोच सकते हैं कि ये पास्टर्स के लिए है, ये प्रीचर्स के लिए है। बाइबल पढ़ना तो बड़े बड़े प्रचारकों का काम है, पास्टर्स का काम है, हम आम विश्वासी का काम नहीं है। लेकिन ये वचन प्रूफ करता है ताकि परमेश्वर का जन, यानी हर कोई, परमेश्वर का हर जन, हर परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हमने इफिसियों 2:10 में देखा कि परमेश्वर ने हम सभी को इसलिए चुना है। सभी में कौन आ जाता है? सारे विश्वासी, पास्टर्स भी, प्रचारक भी, भविष्यवक्ता भी, हम आम विश्वासी भी, सब आ जाते हैं। हम सारे विश्वासियों के लिए ज़रूरी है कि हम बाइबल को पढ़ें और सिद्ध बने और उन भले कामों को करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर विश्वासी वो भले कामों को करे, हर विश्वासी लोगों को चंगा करे, हर विश्वासी लोगों के दुखों में उनको वचन बताकर इनकरेज करे, उनको उठाए, उनको संभाले। हालेलुया। ये हर विश्वासी को परमेश्वर चाहते कि हर विश्वासी करे। लेकिन इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग से गुजरना है, और वो ट्रेनिंग और कुछ नहीं है। आपको बीमारी देके परमेश्वर कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, आपको कुछ और दुख देकर परमेश्वर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो शैतान का काम है सारा कुछ। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सिखाते हैं। ये वचन जब आप पढ़ने लगते हो तो धीरे धीरे आपकी आंखें खुलने लगती हैं, और आपको पता चलता है नहीं, मैं ये तो गलत कर रहा था, मुझे ऐसे करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पति और पत्नी के बारे में हम बात करें, तो बाइबल में इफिसियों 6 में पूरा दिया गया है, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, पतियों अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो। तो जब ये वचन एक पति एक पत्नी पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि परमेश्वर चाहते हैं, अगर वो पत्नी है तो उसको समझ में आएगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपने पति के अधीनता में रहूं। अगर वो पति है तो उसको समझ में आएगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपने पति से, अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करूं। तो ये क्या होता है? धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार होता है। हालेलुया। वो समझने लगते हैं चीज़ों को। तो परमेश्वर आपको जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं वो बाइबल से ही सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का, इसीलिए देखिए एक जगह पे यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह कलीसिया को जो शुद्ध कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बनाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको वचन बताया कि प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि यीशु मसीह भले काम करते थे, यीशु मसीह भले काम करते थे और जो दुष्ट आत्माओं के सताए गए उनको छुड़ाते थे। तो क्या यीशु मसीह भले काम करने से पहले, क्या यीशु मसीह ने भी पवित्र शास्त्र को पढ़ा था? क्या यीशु मसीह पवित्र शास्त्र की अच्छी जानकारी रखते थे? क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी पवित्र शास्त्र के द्वारा ट्रेन किया था? हम देखेंगे ये बात को। हालेलुया। तो लूका की किताब हम देखेंगे, लूका की किताब 2 अध्याय, यहाँ पर हम देखेंगे 2 अध्याय में
45 और 46 वचन यहाँ पर ऐसा होता है कि जब मरियम और यूसुफ जो है ये फसह के पर्व के लिए यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर जाते हैं। तो जब यरूशलेम में लेकर जाते हैं तो रिटर्निंग के टाइम पे यानी वापस आने के टाइम पे यीशु मसीह उनके साथ नहीं रहते हैं। वो लोग बहुत ढूंढते हैं अपने लोगों में, संबंधियों में, मगर यीशु मसीह का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो 3 दिन वो लोग ढूंढते रहते हैं। 3 दिन के बाद हम देखेंगे 46 वचन, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हालेलुया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 दिन के बाद जब यीशु मसीह मरियम और यूसुफ को मिलते हैं मंदिर में, तो वो क्या करते हुए दिखते हैं? जो मंदिर के उपदेशक थे यानी लोगों को उपदेश देने का काम जो करते थे, हालेलुया, उनको ही यीशु मसीह क्वेश्चन कर रहे हैं और उनको उत्तर भी दे रहे हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है, प्रश्न करते हुए पाया और उसकी समझ और उसके उत्तर से चकित हो रहे थे वो लोग। यानी यीशु मसीह 12 साल की उम्र थी इस टाइम पे उनकी, यीशु मसीह की 12 साल की उम्र में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को कितना ज़्यादा पवित्र शास्त्र का ज्ञान था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। की 12 साल की उम्र में वो बड़े बड़े उपदेशकों को प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर दे रहे जो वो पूछ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि यीशु मसीह जो है वो उस टाइम पे नया नियम नहीं था, लेकिन पुराने नियम में वो पूरे मास्टर थे। इसीलिए वो रब्बाई भी, उनको गुरु भी कहा जाता था, क्योंकि वो पूरा पुराना नियम यानी उनको पूरा पता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो देखते हैं हम यीशु मसीह को भी कैसे इस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, उनको वचन से गुजरना पड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और फिर परमेश्वर पिता ने उनको 30 साल की उम्र में जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे। फिर उसके बाद से वो क्या करने लगे? लोगों का भला करते फिरे फिर और दुष्ट आत्माओं के सताए हुए को छुड़ाते फिरे। हालेलुया। उसी रीति से हमारे जीवन में भी हमको परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, पढ़ना है, हर विश्वासी को पढ़ना है। आपके लिए वचन बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से जिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसके बारे में कहा है? हर मनुष्य के लिए ये बात है। सिर्फ विश्वासी नहीं, लेकिन अविश्वासी के लिए भी। लेकिन अविश्वासियों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए है, हमारे पास है। तो हमें परमेश्वर के वचन को बहुत इंपॉर्टेंस देना है और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मनन करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आपको आज का वचन समझ में आया है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत का आशीष दे। आप सभी आशीषित हो। आमीन, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस।